और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा खास सेगमेंट अग्निपथ। जोश, जज्बा और जुनून, हिम्मत वालों से देश की असली ताकत, देश के दुश्मनों का नामो निशान मिटाने की कसम, हर साजिश को नेस्तनाबूद करने का बाहुबल, जाबाज जवानों का हौसला देख घबराते हैं दुश्मन। 24 घंटे हिंदुस्तान के अलग अलग बॉर्डर को सुरक्षित रखने वाले जवान सुबह से लेकर रात तक किस तरह से देश के साथ आपकी और हमारी सुरक्षा करते हैं, कैसे अग्निपथ पर चलते हैं, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम नागालैंड बॉर्डर पर पहुंची हुई है। सुबह की शुरुआत किस तरह से होती है, नागालैंड की सुबह हिंदुस्तान में दूसरे राज्यों से क्यों अलग है, क्यों नागालैंड की सुबह खास है, देखिए। न्यूज नेशन आ पहुंचा है नागालैंड। सुबह के 4:30 बज चुके हैं क्योंकि हम भारत के पूर्वी इलाके में हैं। म्यांमार बॉर्डर भी यहां से दूर नहीं है और यही वजह है कि यहां सूर्योदय बाकी देश की तुलना में जल्दी हो जाता है। बीएसएफ की 111 बटालियन के साथ है और सूर्योदय कैसे होता है वो देख लीजिए। ये है झंडारोहण, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का निशान और सूरज की पहली किरण के साथ इस झंडे को जिस तरीके से सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है उसी तरीके से ध्वजारोहण बीएसएफ के निशान के साथ और गार्ड ऑफ ऑनर की धुन, सलामी मुद्रा में बीएसएफ के शूरवीर जवान, रगों के रोवे खड़े हो जाएं वो जोश, क्योंकि बेहद पुरानी परंपरा 1965 जब बीएसएफ का गठन किया गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध, उसके बाद 1971 में बीएसएफ ने खासतौर पर वेस्टर्न थिएटर की बात करें, उम्दा प्रदर्शन किया क्योंकि उस वक्त भारतीय सेना बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के साथ काम कर रही थी और यही वजह थी कि राजस्थान, गुजरात की सुरक्षा पूरी तरीके से 1971 में बीएसएफ के हाथों में थी। विश्व की सबसे बड़ी बॉडीगार्डिंग फोर्स और उसके झंडारोहण के साथ न्यूज नेशन भी नागालैंड की अग्निपथ पर अग्रसर है सीमा प्रहरियों के साथ। बीएसएफ के जवान खुद को एक्टिव और एनर्जेटिक रखने के लिए सूरज की पहली किरण के साथ ही एक्सरसाइज करते हैं। जंग या फिर देश के दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन में कोई साथी पीछे न छूट जाए, इसको लेकर भी एक्सरसाइज के दौरान ध्यान में रखा जाता है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं तादाद से क्या होता है, और ये हौसला, ये जोश बिना एक्सरसाइज, बिना व्यायाम के आ नहीं सकता। और वही करते हुए सीमा प्रहरी नजर आ रहे हैं। लगातार कठिन से कठिन व्यायाम एक साथी दूसरे साथी के साथ, और यही सिखलाई भी है कि कभी अपने जवान को पीछे नहीं छोड़ना। और उसी सिखलाई को करते हुए तमाम जवान नजर आ रहे हैं और हम जो इनके कोच हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर, अगर आपसे बात करना चाहें तो कितना ज़रूरी है इस तरीके की कार्यवाही, सुबह के समय पीटी करना, एक्सरसाइज करना, योग करना? ये बहुत ज़रूरी है सर, और फौजी के इसमें दिनचर्या में आता है, रूटीन में आता है। अपने को फिट रखने के लिए कुछ करने पीटी बहुत ज़रूरी है। एक जवान को ये पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है। तो सर, इससे लगता है कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके बाद की कार्रवाई आसान हो जाती है, चाहे वो पहाड़ पे चढ़ना हो, चाहे जंगल में जाना हो, चीज़ें बेहद आसान हो जाती है। हाँ जी सर, फिजिकल करने के बाद अपने को सुस्त महसूस होता है और कोई भी ऑप्टिकल आए, कुछ भी आए, उसके लिए आसान हो जाता है। ऑप्टिकल्स को पार करना आसान हो जाता है, भले ही वो सीमाएं हों बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, भले ही वो
एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो उग्रवाद के खिलाफ, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नक्सलवाद के खिलाफ अगर माओवादी क्षेत्र की बात करें, या कश्मीर घाटी, दुनिया की जन्नत से आतंकवाद की दोजख का सफाया करना हो, बीएसएफ के सीमा प्रहरी अपने तमाम ड्यूटी को उसी कर्तव्य निष्ठा से करते हैं जिस कर्तव्य निष्ठा और परिश्रम के साथ उनकी शुरुआत होती है। एक्सरसाइज के साथ ही जांबाज जवान दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए कई तरह की सख्त ट्रेनिंग हर दिन करते हैं, जिससे अगर कभी भी किसी भी वक्त दुश्मनों को जवाब देने की बारी आए तो देश के गद्दारों और दुश्मनों का खात्मा करने में कोई चूक ना हो। स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ये तीन ऐसे जिससे किसी भी सशस्त्र बल की साहस बनता है, हौसला बनता है, और हथियारों के साथ साथ उनके हाथ भी एक हथियार की तरह हो जाते हैं। कितने महत्वपूर्ण है हमारे साथ बीएसएफ के ऑफिसर है बात करने के लिए। सर, कितने तरह की एक्सरसाइज की जाती है सुबह के समय, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सूरज एकदम से बहुत ज़्यादा शार्प हो गया, यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, और उसके बावजूद इस हाइट पे जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है वहाँ भी नागालैंड में इस तरह की एक्सरसाइज हो रही है। जी, ऐसा है कि जो ऑपरेशनल ड्यूटीज़ हम करते हैं, जो सीमा सुरक्षा बल जो ऑपरेशनल ड्यूटी कर रहा है, उसके लिए हमारा एक जवान का फिट होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे इस फिटनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा पीटी। हमारे दिन की शुरुआत होती है हमारे फिजिकल ट्रेनिंग से, जिसमें कि हम अपने जवानों को उनके संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए पीटी कई सारे एक्सरसाइजेज कराते हैं, जिसमें कि मोबिलिटी हो गई, एजिलिटी हो गई, स्ट्रेंथनिंग हो गई, जिससे कि उनके शरीर के सारे अंगों पे एक बराबर उनकी ट्रेनिंग दी जा सके। इसके साथ ही हम योगा एक्सरसाइजेज कराते हैं यहाँ पे, जिससे कि उनका जो मानसिक ये विकास है वो भी संपूर्ण बना रह सके। इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं, कट करके कर लेंगे सर। मानसिक विकास की बात करें। हाँ, मैं बता रहा था कि जिस तरह से हमारे शारीरिक हमारी जो फिटनेस है जितनी ज़रूरी है, उतना ही हमारी मानसिक फिटनेस की भी हमारी ज़रूरत है। तो शारीरिक फिटनेस के लिए हम बहुत सारे पीटी के एक्सरसाइजेज करते हैं, जिसमें स्ट्रेंथनिंग, मोबिलिटी, ये सब हो गए। इसके साथ ही हम योगा एक्सरसाइजेज करते हैं, जिसमें कि हमारा ये जो मानसिक फिटनेस है वो हमें प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शारीरिक एक्सरसाइज किस तरीके से की जाती है, क्योंकि पैरों से तो चलना ही है, सीमा सुरक्षा बल है, सीमाओं की पहरेदारी करनी है। दुनिया के सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल भारत के पास है, बीएसएफ, और लेकिन यहाँ पे हाथों को भी उसी तरीके से मजबूत बनाना है, क्योंकि हम इस वक्त हिमालय की बाहरी क्षेत्र में है, नागालैंड में है। यहाँ पे बेहद ऊंची स्टीफ वाली पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पर अपने बाजू बल के सहारे ही आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, और वही बाजूबल यहाँ पर हमें बीएसएफ के सीमा प्रहरियों में नजर आ रहा है। चाहे वो आत्मबल हो, बाजूबल हो, और दोनों के संगम से बनते हैं हिंद के अग्निवीर। दुश्मन पर बाज की तरह नजर रखने वाले ये जवान दुश्मन के हर हौसले को पस्त करने का मादा रखते हैं, और इसके लिए जरूरी होती है कड़ी ट्रेनिंग, जिसमें तबकर ही जवान हिंद के प्रहरी बनते हैं। योग का अर्थ है जोड़ना, जोड़ना जिसमें एक तरफ व्यायाम है यानी शारीरिक एक्सरसाइज, और दूसरी तरफ प्राणायाम है यानी मानसिक एक्सरसाइज। जब तन और मन दोनों स्वस्थ होंगे तभी एक जवान पूरे जोश के साथ काम कर सकता है, और वही करते हुए यहाँ पर तमाम सीमा प्रहरी नजर आ रहे हैं। सुबह के समय योग, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज अलग अलग तरह की, जिससे उनके दिन की शुरुआत होती है, जिसके बाद उन्हें वो आत्मबल मिलता है, जिसके दम पर वह उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जिनकी वजह से ही भारत की आंतरिक सुरक्षा और सीमाएं अक्षुण्ण बनी रहती हैं। इस तरीके से शुरू होते हैं नागालैंड की सुबह, हिमालय की बाहरी वादियों के बीच। जब सुबह का तापमान 10 डिग्री से भी कम हो, तो भी इन तमाम तरह के व्यायाम और योगा की वजह से, योग की वजह से शरीर में गर्मी पैदा होती है, और ये गर्मी ही वो जोश है जो हिंद के सीमा प्रहरियों को हर तरह की क्रिया, हर तरह की ड्यूटी करने में पूरी मदद देते हैं। कुछ जवानों से भी बात करेंगे। दरअसल अगर 111 बटालियन की बात करें, इसे नागा बटालियन भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में नागालैंड के लोकल लोग भी यहाँ पे काम करते हैं, भारत माँ की सेवा करते हैं। मैम, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं महिला कांस्टेबल के तोइना कोन्याक से। ये बताइए कि सुबह की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, अपने फिजिकल स्ट्रेचिंग की, उसके बाद आपने योग किया, अब स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, कितना बेहतर लगता है? सुबह की शुरुआत कैसी हो जाती है?
सर ये पीटी करने के बाद बहुत मेंटली एंड फिजिकली बहुत रिलैक्स मिलता है और ड्यूटी के लिए हम लोग तैयार होता है सर। ड्यूटी के लिए इनर स्ट्रेंथ मिल जाती है और यही स्ट्रेंथ है, यही स्टेमिना है, तो चाहे पाकिस्तान की सीमा हो या नागालैंड में उग्रवाद का सामना करना, तमाम तरह की ड्यूटी इसी तरीके से करते हैं भारत के सीमा प्रहरी, क्योंकि ये वो क्षेत्र है यहाँ पर चुनौती सिर्फ चरमपंथी संगठनों से नहीं है बल्कि भूगोल से भी है। और भूगोल से तो रोज ही दो चार होना पड़ता है। जंगल में कोबरा से लेकर और पहाड़ की ऊंचाई, वर्षावन, तमाम तरह के क्षेत्र हैं। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर नागा पॉपुलेशन को बड़ी संख्या में बीएसएफ में शामिल किया गया है, क्योंकि पब्लिक कनेक्ट भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और कैसा लगता है ये पूरी पीटी करने के बाद? सर, मेरा नाम कांस्टेबल है सुमी, और ये हम लोग पीटी करने के बाद हम फिजिकली मेंटली खुद को रिलैक्स महसूस होता है और ड्यूटी के लिए फिट होते हैं। आप नागालैंड से ही हैं? हाँ, नागालैंड से सर। तो नागालैंड से हैं और पीटी करने के बाद जो फिजिकली और मेंटली फिटनेस है वो नज़र आती है, और यही फिटनेस है जिसकी वजह से बीएसएफ के सीमा प्रहरी भारत की पहली सुरक्षा पंक्ति कहे जाते हैं। नागालैंड बॉर्डर पर देश के जाबाज किस तरह से अपने हौसलों को बढ़ाते हैं, ये तो आपने देख लिया। अब आपको भारतीय सीमा वाले क्षेत्रों में बीएसएफ किस तरह से रोजाना अग्नि परीक्षा देते हैं, ये दिखाते हैं। कैसे हथियारों के साथ जाबाज अटैक को लेकर अलर्ट रहते हैं, देखिए। किसी भी जवान के लिए जरूरी है हौसला और हथियार, क्योंकि हथियार उसके शरीर का अंग बन जाता है। हमने हौसला दिखाया, कैसे पीटी की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है, योग किया जाता है। आत्मबल से आत्मसात होने के बाद अब बारी है हथियारों की। हथियारों को सुबह सवेरे रोज जांचा जाता है, असेंबल किया जाता है, ताकि अगर कभी भी कार्रवाई करने की नौबत आए तो किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं हो। और हम एलएमजी के साथ साथ अब मोटार की बात करेंगे। मोटार असेंबली की शुरुआत होगी। 81 mm मोटार, जिसके ज़रिए किसी भी उग्रपंथी कैंप को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। अगर रेंज की बात करें तो 5200 मीटर यानी तकरीबन 5.25 किलोमीटर के आसपास। और कैसे इसके अलग अलग हिस्सों को असेंबल करके मोटार तैयार किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी भारी इक्विपमेंट है। और नागालैंड की पर्वत श्रृंखलाओं में इस इक्विपमेंट को अलग अलग साथी लेके जाता है और उसके बाद ज़रूरत के अनुसार उसे असेंबल कर दिया जाता है। सर, मोटार की बात करें, क्या रेंज है, क्या इफेक्टिविटी है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? जी हाँ, ये है 81 mm मोटार। इसका रेंज 5200 मीटर है। ये ओपन ब्रिज हथियार है। इसके अंदर हम किसी भी टारगेट का जीआर के अनुसार डाटा लेके रखते हैं। उस जीआर के ऊपर हम कभी भी बम गिरा सकते हैं और दुश्मन को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। इसको कैरी करने के लिए एक 4 की डेट होती है, जिसके अंदर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 चारों मिलके कार्रवाई करते हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे मोटार को असेंबल कर दिया गया। अगर मोटार की रेंज की बात करें तो 5.25 किलोमीटर, और इसके ज़रिए किसी भी टारगेट को अच्छी खासी दूरी से आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। और मोटार के बाद हम बात करेंगे एलएमजी की, लाइट मशीन गन। हम चाहेंगे कि इसकी भी जो कार्रवाई है उसको शुरू किया जाए। इंसास लाइट मशीन गन डीआरडीओ के द्वारा निर्मित, और कैसे इसे असेंबल किया जाता है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका हथियार, चाहे वो लाइट मशीन गन हो, चाहे असॉल्ट राइफल हो, क्लोज रेंज वेपन्स हो, वो आपके शरीर का हिस्सा है। और उसी स्थिति में बीएसएफ के जवान मैगजीन लगाते हुए, निशाना साधते हुए, इफेक्टिव रेंज 3000 मीटर से ज्यादा, लाइट मशीन गन एक साथ ऑटोमेशन में पूरी मैगजीन को खाली किया जा सकता है। 2-2 राउंड के बर्स्ट चलाए जा सकते हैं, और निशाना लगाते हुए जवान एक एक करके प्रैक्टिस करते हुए हमारे साथ लगातार बीएसएफ के ऑफिसर बने हुए हैं। सर, एलएमजी किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, रेंज क्या है? 5.56 mm इंसास एलएमजी है। इसका कारगर रेंज 700 मीटर है, और इससे ऑटोमेटिक और सिंगल शॉट दोनों प्रकार का फायर किया जा सकता है।
अगर सुबह की बात करें, रोज सुबह इस तरह की कार्रवाई से कितना जोश होता है, क्योंकि जब भी कभी कॉम्बैक्ट एम्बुश की स्थिति होगी तब हाथ झिझकेंगे नहीं और निगाहें निशाने पर बरकरार रहेगी। जी, इनका रेगुलर प्रैक्टिस होने से कभी भी किसी भी समय में एलएमजी का इस्तेमाल किया जा सकता है और तुरंत कार्रवाई किया जा सकता है। जैसे जैसे हमें समय मिलता है, रेगुलर टाइम से बदली हो के जवान इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो एलएमजी की प्रैक्टिस बेहद जरूरी है, क्योंकि एलएमजी मैगजीन चढ़ाना, निशाना लगाना, 700 मीटर की इफेक्टिव रेंज, और इसके जरिए किसी भी तरह की इंसर्जेंसी का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ नागालैंड बल्कि तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में तैयार हैं, तत्पर हैं बीएसएफ के सीमा प्रहरी। हाथों में बंदूक और दिल में आग, दुश्मन ने नापाक हरकत की और काम तमाम। दरअसल बॉर्डर पर जवानों का असली इम्तिहान उस वक्त होता है जब एकाएक दुश्मनों के छिपे होने की खबर मिलती है। दरअसल आतंकियों और उग्रवादियों के खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई करने से पहले उनका मनोबल 7वें आसमान तक कैसे पहुंचता है, समझिए। साथ हम क्विक रिएक्शन यानी क्यूआरटी की तरफ बढ़ चल रहे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई अलग अलग तरह की असॉल्ट राइफल है। शॉर्ट रेंज में किस तरीके से आतंकवादियों से, उग्रपंथियों से लोहा लिया जा सकता है, उसकी ड्रिल की जाएगी और इसमें लाइव बुलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी ब्रीफिंग अब हो रही है। पार्टी को यह इंफॉर्मेशन मिला है, हमारा दाहिने जो सफेद मकान आप लोग दिख रहा है, उसी में इंसर्जेंट्स छुपा हुआ है, उनको हमें न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कॉर्डन करना पड़ेगा, एक हिट पार्टी अंदर जाएगी। इसके लिए ये पार्टी कोड नंबर 1, ये पार्टी कोड नंबर 2 ये हिट का काम करेगी। जाने का तरीका, कोड नंबर 1 इस साइड से जाएंगे, बाएं साइड से। कोड नंबर 1 समझ गए? कोड नंबर 2 दाहिने से जाएगी, समझ गए? जैसे ही कॉर्डन पहुंचेगा दोनों ओढ़ के देंगे, उसके बाद यहाँ से हिट पार्टी मूव करेगी। किसी को कोई डाउट? चलने के लिए तैयार है? तो अब यहां से शुरू होती है क्यूआरटी की। उग्रपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बीएसएफ के जवान और अब बीएसएफ के कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट और असॉल्ट राइफल के साथ प्रहार के लिए तैयार, चपलता के साथ दौड़, क्योंकि आशंका व्यक्त की गई है इस डेमो के दौरान कि इस ऊंची इमारत में उग्रपंथी, उग्रवादी हो सकते हैं और उन्हीं मिलिटेंट्स के सफाई के लिए देखिए चपलता, पहाड़ चढ़ने में निपुण, चाहे वो सीमाएं हों त्रिपुरा, मेघालय की या फिर नागालैंड, मिजोरम, वो क्षेत्र जहां पहाड़ चढ़कर कार्रवाई की जाती है। और देखिए पलक झपकते ही लगभग 50 से 100 फीट की ऊंचाई पहाड़ पर पहुंच चुके हैं बीएसएफ के जाबाज रणबांकुरे, और एक प्रहार दुश्मन पर अंतिम वार, पूरी की पूरी बिल्डिंग को 2 हिट टीम ने घेर लिया है और अब एक एक हिट टीम एक साथ कार्रवाई करेगी। दिन हो या रात, बीएसएफ के जवान हर पल चौकन्ने रहते हैं। इनके हाथ में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार दुश्मन को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी। जब बीएसएफ के जवान टारगेट सेट करते हैं, कहर बनकर बरतते हैं, छिपे हुए दुश्मनों को घेरते हैं और फिर एक्शन होता है। उग्रवादियों के हाइडआउट पर रेड की पूरी तैयारी कर ली गई है बीएसएफ के कमांडो के साथ। न्यूज नेशन की टीम में नागालैंड के पहाड़ियों में लगातार बनी हुई है, लेकिन जब भी हाइडआउट पे कार्रवाई की जाती है तो स्नाइपर्स को तैनात किया जाता है। वो देखिए किस तरीके से लोकेशन है, अलग अलग असॉल्ट राइफल के साथ। जैसे यहाँ पे आप इजराइल मेड राइफल देख सकते हैं, क्लोज रेंज, इफेक्टिव, और छुप करके आड़ लेकर के कार्रवाई के लिए तैयार, ताकि अगर कोई दहशतगर्द, कोई उग्रवादी बाहर निकलने की, भागने की कोशिश करे तो उसे ढेर कर दिया जाए। और इसी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया जाता है। ना सिर्फ बीएसएफ की ये कार्रवाई जो हमें पूर्वोत्तर में नजर आ रही है, बल्कि घाटी में भी, जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके से आतंकियों का सफाया काफी हद तक बीएसएफ ने करके दिखाया। इसके अलावा देख सकते हैं कि एक और स्नाइपर मेरे ठीक पीछे पोजीशन लेकर मौजूद, पहाड़ के साथ आड़, ताकि पहले खुद की रक्षा हो और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे वहीं ढेर कर दिया जाए। खास बात यह है कि क्यूआरटी यहां पर गोले बारूद का इस्तेमाल भी बिल्कुल असली तरह किया गया है और ऊपर भी आप देख सकते हैं एक स्नाइपर तैयार है, तैनात है और लगभग 360 डिग्री में पूरी तरीके से घेरा हुआ है इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को, जिसे आभासी रूप में, ड्रिल के रूप में हाइड आउट बताया है चरमपंथियों का, और उसके ऊपर कार्रवाई के लिए तैयार
स्टैक फॉर्मेशन में और चाहेंगे कि रेड की शुरुआत की जाए। और इस फॉर्मेशन को भी एक बार देख लीजिए, लगभग 360 डिग्री स्टैक फॉर्मेशन। स्टैक जिसे आमतौर पर इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जब भी